आप लोगों ने, कितने लोगों ने अष्टांग योग पढ़ा अपने स्कूल में? पढ़ा क्या? अष्टांग योग आपके जीवन में काम आएगा। अष्टांग योग पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ा है। सारे हिंदू हैं। व्हाट इज द मेन पिलर्स ऑफ सनातन? पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। वो पढ़ते, वो आपके जीवन में काम आता। अगर हम अपने स्कूल में पढ़ते 5 पिलर्स ऑफ जैनिज्म, 5 पिलर्स ऑफ सिखिज्म, 5 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, द 10 पिलर्स ऑफ सनातना, अष्टांग योग पढ़ते, यम नियम पढ़ते, आसन प्राणायाम पढ़ते, सत्य हिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य पढ़ते, ये सब पढ़ते तो हमारे जीवन में काम आता, हमारा संस्कार अच्छा होता। लेकिन बिगड़ा हुआ है और उसका असर ये हो रहा है कि परिवार के परिवार टूटते जा रहे हैं। और परिवार जो टूट रहे हैं वो तो टूट ही रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, जाति का नेता आ रहे हैं, जाति का जहर घोल के चले जा रहे हैं। नेता आ रहे हैं, भाषा का जहर घोल के चले जा रहे हैं। नेता आ रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल के चले जा रहे हैं। कोई अगड़े पिछड़े के आधार पे लड़ा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, पूरा मतलब सत्यानाश करने पे लगे हुए। अगर हमने वास्तव में अपनी स्कूलिंग किया होता तो हमें कोई लड़ा नहीं पाता, हमें कोई तोड़ नहीं पाता। अगर हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू किया होता तो जातिवाद तो अपने आप ही खत्म हो गया होता। बच्चे अगर पढ़ लेते कि भैया ये सुमंत और दशरथ जी ये दोनों जाति के नहीं है, वो राजा है, वो मंत्री है, लेकिन दोनों का कास्ट अलग अलग है, पढ़ लेते स्कूल में, खत्म हो जाता कास्ट सिस्टम। हमारे देश में तो 4 वर्ण थे, वो एकदम फ्लेक्सिबल। ब्राह्मण का लड़का वैश्य कहलाता था, वैश्य का लड़का क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय का लड़का बाद में पता चला तो ब्राह्मण कहलाया। कितने एग्जाम्पल है। पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। और फिर हमें वामपंथी आके पढ़ा के चले जा रहे हैं कि जी वो पता नहीं कितने साल से हमें शोषण हो रहा है, कितने साल से ये हो रहा है, कितने साल से वो हो रहा है, और फिर पढ़ा के चले गए तो छुआछूत है, ये है, वह, दुनिया भर की कहानी। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। अब समाधान यही है कि भारत में सबसे जो पहली आवश्यकता है, चूँकि आपका विषय राष्ट्र के समक्ष संभावित खतरे है और उसका समाधान है, तो मैं ये कहता हूँ जो राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आधा झूठ है, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आधा हमारे काम का नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल मैकेनिकल स्टडी कर रहे हैं, ना हमारे संस्कार बढ़ रहे हैं, ना हम शारीरिक रूप से मजबूत हो पा रहे हैं, ना हमारे नैतिक रूप से हो पा रहे हैं, ना आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो पा रहे हैं। सबसे बढ़िया समाधान यही है कि भारत में ये जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए और भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। भारत का संविधान भी यही कहता है और भारत की प्राचीन परंपरा भी यही रही है। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम राजा रघु ने लागू किया था, जो भगवान श्री राम के परदादा थे। और उनके यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि दशरथ जी जो राजकुमार थे और सुमंत जी जो नाविक के बेटे थे, दोनों की कास्ट अलग थी, दोनों का क्लास अलग, कास्ट तो थी नहीं, दोनों का क्लास अलग था, दोनों की आर्थिक स्थिति अलग थी, फिर भी दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े और फिर दशरथ जी की सुमंत से दोस्ती हो गई और उन्होंने अपना महामंत्री बना लिया। हम अभी एक जिस सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा से सामाजिक समरसता ठीक हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। भारत की शिक्षा व्यवस्था हमने लागू किया, कुटुंब प्रबोधन का आधा काम हो जाएगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था हमने लागू किया, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आधा अपने आप खत्म हो जाएगा। और भारत की शिक्षा व्यवस्था हमने लागू किया तो मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, धर्मांतरण भी खत्म होगा और जो अराजकता फैल रही वो भी खत्म होगा। क्योंकि जब वो स्कूल ही नहीं रहेगा पाक ना पाक की सोच वाला, तो फिर धर्मांतरण आदमी क्यों कराएगा? अभी तो धर्मांतरण इसलिए करा रहे हैं ना कि भैया हम धर्मांतरण करा लेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी। जब समझ में आ गया नहीं धर्मांतरण जन्नत तो नहीं मिलती, आज तक किसी को नहीं मिली, ना उसामा बिन लादेन को मिली, ना जिन्ना को मिली, किसी को नहीं मिली, आज तक मिली नहीं है। अगर किसी को मिली हो, किसी को पता हो जिन्ना को मिली हो या किसी को मिली हो तो बताए भाई, प्रूफ लाए, हाँ भाई उनको जन्नत मिल गई। हमको नहीं लगता मिली है। समाधान यही है कि इसको, अच्छा कुछ लोगों को लगता होगा कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक, जिसको हम कहते हैं वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, वो तो ऐसे ही थी। आज हमारा अगर फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक टोटल कितने साल लगते हैं? 15 साल। 5 साल प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 2 साल सेकेंडरी, 2 साल हायर सेकेंडरी, 3 साल का ग्रेजुएशन, टोटल कितने हो गए? 15। हमारा जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी वो भी 15 साल की थी, लेकिन वो 555 मॉडल थी। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में कोई विषयों का ज्ञान नहीं, केवल नैतिक शिक्षा, एथिक्स, मोरालिटी, हेल्थ, हाइजीन, योग, प्राणायाम, अष्टांग योग, केवल और केवल चरित्र निर्माण। 5 साल केवल चरित्र निर्माण। उसके अगले 5 साल विषयों का ज्ञान। ज़्यादातर लोग इतना 10 साल पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। बहुत कम लोग होते थे जो अगला वाला 5 साल करते थे, वो बहुत कम ही होते थे। 10 साल में फिर अपने अपने काम में लग गए, सब अपने अपने पिताजी का जो काम था, कोई वैद्य था, कोई कुछ था, कोई पंसारी था, कोई लोहार था, जो जिसके साथ था अपने काम में लग जाता था।
अपनी नैतिक शिक्षा ले लिया, शारीरिक शिक्षा ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद अपने काम में लग गए। 1811 में जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, उस समय भारत में लगभग 7.5 लाख गुरुकुल थे। इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला था तो भारत में कितने गुरुकुल थे, जोर से बताइए। उस समय भारत में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, एक भी मिशनरी स्कूल नहीं था। आज की डेट में 3 लाख से ज़्यादा हैं। और गुरुकुल कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? 3,000, 4,000, 5,000, चलो ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं 10,000। उस समय जो विषय पर थे हमारे, उसमें अग्नि विद्या, जल विद्या, पृथ्वी विद्या, चंद्र विद्या, पदार्थ विद्या, खगोल विद्या, काल विद्या, रत्न विद्या, प्रकाश विद्या, विमान विद्या, यज्ञ विद्या, वाणिज्य, पशुपालन, रथकार, सुवर्णकार, कुंभकार, तक्षक, सारे के सारे काम आने वाले विषय पढ़ाए जाते थे। आयुर्वेद, वास्तुकार, सारथ, सूचिकार, उद्यानपाल, नापित, वायु विद्या, अंतरिक्ष विद्या, सूर्य विद्या, मेघ विद्या, सौर विद्या, सृष्टि विद्या, भूगोल, भूगर्भ विद्या, आकर्षण विद्या, तार विद्या, जलयान, जीव जंतु, वैदिक विज्ञान, कृषि, पक्षी पालन, पशुपालन, यान, रत्नकार, वस्त्रकार, लोहकार, रंगसाज, रज्जुकार, पाक विद्या, नदी प्रबंधन, ऐसे 20 विषय चलते थे। और जो पूछ लेते भाई क्या करना है, पिताजी बोले पिताजी नहीं मैं तो पंसारी की दुकान खोलूंगा। बोले ठीक है, तुम ये 3-4 विषय तुम पढ़ो। बोले तुम क्या, हमारा जी अपना लकड़ी उकड़ी वाला काम रहेगा। बोले तुम ये वाला विषय पढ़ो। सबके लिए सब्जेक्ट था, वो काम आता था, काम आता था, व्यवस्था ठीक चल रही थी। मुझे लगता है अब समय आ चुका है इसको लागू किया जाए भारत में। अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे तो बाकी हम सब प्रयास कर लें, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। याद रखिए, गाय तब सुरक्षित होगी जब गौशाला बने, लेकिन गाय को खाने वाला अंदर हो। आपकी तिजोरी तब सुरक्षित रहेगी जब ताला हो, लेकिन चोर अंदर हो। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। धर्म की जय करना समाज का कार्य है और अधर्म का नाश करना शासक का कार्य है, शासन का कार्य है। आज की डेट में समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता, समाज केवल धर्म की जय कर सकता है। और धर्म की जय करने से अधर्म का नाश होता नहीं। हमने अपने सनातन के सिस्टम से भी नहीं सोचा। भगवान राम क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। और हम पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? धर्म की जय। और धर्म की जय से धर्म का नाश होता ही नहीं। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। और अधर्म का नाश करने के लिए ही नियम कानून बदलने पड़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, कानून भी बदलने पड़ेंगे। दूसरा एक विषय है जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं जितना मैं कह रहा हूं सब ब्रह्म वाक्य है यही सही है, इसके अलावा भी सच हो सकता है। ये तो मैं अपनी सोच से कह रहा हूं। याकूब मेनन कौन था? अजमल कसाब कौन था? जोर से बोलिए जरा। अजमल कसाब कन्वर्टेड हिंदू था। अजमल कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। आप उसको मुस्लिम कहते हैं, मैं उसको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले कोई मुस्लिम था ही नहीं, सब के सब कन्वर्टेड। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। पाकिस्तान में आडवाणी जी, जेठमलानी जी को वहां से मार मार के किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश में रोज इस समय मार रहे हैं, कौन मार रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। आई सपोर्ट नूपुर शर्मा लिखने पे कन्हैयालाल की हत्या किसने किया था? जोर से बताइए जरा। अरे जोर से बोलिए, किसने वो किया था? कन्वर्टेड। उमेश कोल्हे की हत्या किसने किया था? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में अराजकता फैला कौन रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। जब तक वो हिंदू है तब तक उसकी अलग सोच है, जैसे वो कन्वर्ट हो जा रहा है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कन्वर्ट होने के बाद हिंदू कम नहीं होता, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है इसको। दूसरा मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लगता है वो है कन्वर्जन। बहुत बड़ा खतरा है। जिस कन्वर्जन को रोकने के लिए
छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा परिवार बलिदान हो गया। जिस कन्वर्जन को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बलिदान हो गया। जिस कन्वर्जन को रोकने के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई, पंच प्यारे, वो कन्वर्जन भारत में है या खत्म हो गया? जोर से बताइए जरा। और अगर बीमारी है तो या तो बीमारी लाइलाज है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है, और या तो दवाई गड़बड़ है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो उसकी तीन ही कंडीशन है। हाँ भैया, ये विश्वव्यापी समस्या है, इसका कोई इलाज ही नहीं पूरी दुनिया में, या डॉक्टर सही से दवाई नहीं लिख रहा, क्यों डॉक्टर साहब, और या डॉक्टर सही दवा लिख रहे हैं लेकिन वो दवा गड़बड़ है, वो काम नहीं कर रही, नकली दवा है, डोज कम है उसका। कन्वर्जन के मामले में क्या हो रहा है? आखिर क्या कारण है कि जापान में किसी की कन्वर्जन करने की हिम्मत नहीं पड़ती, सिंगापुर में किसी की कन्वर्जन करने की हिम्मत नहीं पड़ती, चीन में किसी को कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ती, भारत में कन्वर्ट करने की हिम्मत क्यों पड़ती है? उसका पहला कारण, हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया, और ये ब्लंडर मिस्टेक किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। वो क्यों किए? क्योंकि उनके दादा परदादा कॉन्वेंट में पढ़े थे, वो खुद कॉन्वेंट में पढ़े थे, वहाँ फ्रीडम, उनको रिलीजन और धर्म का अंतर समझ नहीं आया, उन्होंने लगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन भी हो जाएगा। पहला जो ब्लंडर हुआ है भारत में आर्टिकल 25 की गलत व्याख्या के कारण हुआ है। हमने समझा ही नहीं, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। हमें लगा कि धार्मिक स्वतंत्रता है तो यानी मजहब की स्वतंत्रता है, ना, मजहब फॉलो करने की बहुत लिमिटेड स्वतंत्रता है। संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। संविधान रीतियों की इजाजत देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथा की इजाजत देता है, कुप्रथा की नहीं। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। और खास तौर पे ऐसे रिलीजन में जाने का तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता जो रिलीजन भारत के संविधान के वैल्यूज के खिलाफ है। भारत के संविधान की वैल्यू क्या है? इक्वलिटी, सब एक समान है। मजहब में सारे एक समान माने जाते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। जब तक उसको फॉलो नहीं कर लोगे आप एक समान नहीं हो, तो यानी वो रिलीजन तो संविधान के खिलाफ है। संविधान में लिखा है इक्वलिटी, रिलीजन सबको एक मानता ही नहीं। संविधान में लिखा है जस्टिस, रिलीजन सबको बराबर मानता ही नहीं। संविधान में लिखा है लिबर्टी, और लिबर्टी क्या? इसका लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। मजहब में ना लिबर्टी ऑफ फेथ है, मजहब में ना लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, ना लिबर्टी ऑफ थॉट है, ना लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है। आप वेद पुराण के ऊपर खूब शास्त्रार्थ कर लीजिए, गला कटेगा क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। कितने सालों से ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के ऊपर चर्चा होती जा रही है, आज तक किसी का गला कटा क्या? नहीं। कितनी बार लोगों ने मनुस्मृति का पन्ना फाड़ फाड़ के जला दिया, किसी का गला कटा क्या? नहीं। मनुस्मृति के ऊपर कितनी चर्चा होती रहती है, किसी का गला कटा क्या? नहीं। मजहब में स्वतंत्रता है क्या? है किसी की हिम्मत? डॉक्टर साहब, ये पृथ्वी गोल है या चपटी है? बताइए बताइए। गोल है। पाकिस्तान के किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं है ये कह दे पृथ्वी गोल है। उसके ऊपर आरोप लग जाएगा। आप अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के किसी डॉक्टर से कहलवा दो पृथ्वी गोल है, वो जानता है पृथ्वी गोल है, कह नहीं सकता। अरे बाकी छोड़ दो, हम कहते हैं कि भारत के किसी कन्वर्टेड हिंदू से कहलवा दो आप, चाहे वो नेता हो चाहे वो कुछ भी हो, किसी टीवी पे कहलवा दो हाँ पृथ्वी गोल है। देखो, मैं तो सोच रहा हूं जो ये भूगोल के टीचर हैं वो कैसे कहते होंगे पृथ्वी गोल है। अब इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा देश भर के कॉलेज में ढूंढे अगर कोई ज्योग्राफी का टीचर वो पता करें कोई चपटी बता रहा है भूगोल या गोल बता रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये सनातन में है, रिलीजन में नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि भारत में एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाया जाए, उसमें धर्म के लोग भी हों, रिलीजन के लोग भी हों, मजहब के लोग भी हों, और एक बार सारी किताबों की समीक्षा की जाए। अगर कोई किताब, और ये आज मैं पीताम्बरा माँ की पुण्य भूमि से भारत के सभी माननीय वर्तमान और भूतपूर्व जजों से सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पता है ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा इसलिए आज ही पूछ रहा हूँ। आज मैं भारत के सभी न्यायविदों से पूछ रहा हूँ कि अगर कोई मजहब
इस संविधान के ठीक उल्टा उसमें बातें लिखी हों, तो क्या उस मजहब को भारत में मान्यता मिल सकती है? क्या उसको भारत में आर्टिकल 25 के अंतर्गत फलने फूलने चलने प्रोपोगेट करने की आजादी दी जा सकती है? क्या इस पे चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।